Hello students, good morning. How are you all? Hope you all are fine. So today our first sum is 15.3 fourth sum. The following is the record of goals scored by team capital A in a football session. Number of goals scored 0, 1, 2, 3, 4 and number of matches. That means जो number of goals scored दिया है वो हमें XI दिया है, ओके, एंड जो नंबर ऑफ मैचेस दिया है वो हमें फ्रीक्वेंसी मतलब FI दिया है, बराबर। और टीम ए का ये जो डेटा जो हमें दिया ये टेबल वो किसके लिए है, जो हमारा टीम कैपिटल ए है, बराबर ना, उसके लिए है। एंड फॉर द टीम कैपिटल बी मेन नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड पर मैच वाज 2 विथ अ स्टैंडर्ड डेविएशन 1.25 गोल्स। फाइंड द विच टीम मे बी कंसिडर्ड मोर कंसिस्टेंट, बराबर, मोर कंसिस्टेंट। दैट मीन्स द लेसर सीवी मतलब जो लोअर सीवी होगा, बराबर ना, जो हम सीवी फाइंड आउट करेंगे, बराबर, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम फाइंड आउट करेंगे किसका और किसका ऑब्जर्व करेंगे, मोर कंसिस्टेंट बोला है, मतलब जिसका सीवी कम होगा, बराबर ना, लेसर नंबर होगा, वो हमारा क्या होगा, वो टीम हमारी मोर कंसिस्टेंट टीम होगी। तो आपने एक बात ऑब्जर्व की होगी, जो टीम बी का जो हमें यहाँ पे डेटा दिया है उसमें mean number of goals scored per matches was 2. That means x bar is equal to 2 and standard deviation, that means sigma is equal to 1.25. We have already given x bar and sigma for team capital B, and for the use of these two data or use of these two values we have to find CV of B, team B, and of course we use this table finding for our CV of टीम कैपिटल ए। मतलब टीम कैपिटल ए के लिए जो हमें सीवी फाइंड आउट करनी है उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, ये जो टेबल दिया है उसका, ये हमें एक्स आई ये एफ आई है, ओके। तो लेट्स स्टार्ट आंसर। सबसे पहले हम यहाँ पे टाइटल दे देते हैं फॉर टीम कैपिटल ए, फॉर टीम कैपिटल ए। चलो उसके लिए हमें क्या दिया है, एक्स आई दिया है यहाँ पे और एफ आई दिया है। एक्स आई इज 0, 1, 2, 3, 4 एंड एफ आई इज 1, 9, 7, 5 and 3. This is summation fi 10, 17, 22, 25. Next step is fi xi 0, 9, 14, 15 and 12. So this is your summation fi xi. Total is 9, 23, 28, 38 and 50. Then we have to find, ओके तो हमें एफ जो एक्स बार हमें फाइंड आउट करना था उसकी फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई, दैट मीन्स एन। सो ये दोनों के हेल्प से हमें एक्स बार तो मिल जाएगा, पर व्हाट अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला इज एच डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस समेशन एफ आई एक्स आई अपन एन होल स्क्वायर, दैट मीन्स एफ आई एक्स आई स्क्वायर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा। So xi square is equal to 0, 1, 4, 9 and 16, and then fi xi square, fi that means second column, xi square that means fourth column, 0, 9, 28, 9 5 is 30, 45 and last 16 into 3, 48. So this is your summation fi xi square. So that equals to 9 plus 28, 37, 37 plus 45, 37 plus 45, we get 42 and 82, 82 plus 48, so we get 90, 100, 110 and 120, so hope and 130, बराबर, क्योंकि 82 and 48, 0, 9, 28, 45, अगर इसका हम टोटल करेंगे तो 45 टू 90, 93 एंड 9, दैट मीन्स 102 एंड 28, 130. So now formula, we know that
x bar is equals to sigma fi xi upon n, where n is equals to summation fi is equals to 25. So that equals to x bar is equals to 50 upon 25. So x bar finally we get 2. चलो यहाँ पे एक वैल्यू तो हमारी फाइनल हो गई. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? Standard deviation. We know that standard deviation is equals to square root summation fi xi square upon n minus summation fi xi upon n whole square. So that implies SD is equals to square root summation fi xi square, that means 130 divided by 25 minus 50 upon 25 whole square. So that implies standard deviation is equals to square root. अगर यहाँ पे हम LCM लेंगे तो डिनोमिनेटर में कितना मिलेगा? 25 स्क्वायर मिलेगा. सो इसको हम 25 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 130 इंटू 25 हम करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा? और हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं 130 डिवाइड बाई 25. सो 25 5 जा, that means 5.125, 5 remain 0, 5.2 मिलेगा. ओके, -4. So that implies standard deviation is equals to square root 1.2, और 1.2 का स्क्वायर रूट हमें कितना मिलेगा? 1.09. So this is your standard deviation, this is x bar, and finally standard deviation, that means sigma. We know that the formula of CV of team capital A is equals to sigma upon x bar into 100. So that equals to 1.09 divided by 2 into 100. So finally CV of capital A we get, I have the answer of this 54.5. 54.5 is your first answer. Now we have to find our CV of capital CV of team capital B. Okay, using mean x bar is equal to 2 and standard deviation sigma is equal to 1.25. and I think आपको समझ में आ गया होगा ये कैलकुलेशन में. एक बार देख लो. For team capital B, here x bar is equals to 2, sigma is equals to 1.25. We know that the formula CV of team B is equals to sigma upon x bar into 100. So that equals to 1.25 divided by 2 into 100. So CV of B is equals to, we get, I have the answer 62.5. Result number 2. Therefore, C of A is equals to 54 point, we have 5, result number 1, and CV of B is equals to 62.5, result number 2. Therefore, from 1 and 2, it is clear that CV of A is lesser than CV of B. Therefore, team capital A is more consistent than team B. That's it.
यही फाइंड आउट करना था ना. ओके. 15.3 third sum. An analysis of monthly wages paid to workers in two firms A and B belonging to the same industry gives the following results: number of wage earners, mean of monthly wages, variation of the distribution of wages. Okay. And form, this is the information or detail for firm A, and this is for firm B. So number of wage work earners, that means we have to given this is small n. Okay, this is small n for firm A and this is small n for firm B. And then mean of the monthly wages, that means given that this is the mean for firm A and this is the mean for firm B. So this is small n, this is x bar for A, and this is small n, this is x bar for B. And the variation of the distribution of wages. Variation, that means we have to give a sigma square. Understand? We have to give a sigma square for firm A, and this is the sigma square for firm B. Okay, so using this data we have to find number one, which firm, capital A or B, pays larger amount as monthly wages, question mark. And the second one is which firm A or B shows greater variability in individual wages. So first क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है? ओके, एकदम सिंपली समझते हैं. ये जो यहाँ पे अमाउंट लिखा है ना, ₹5253, ओके, ये सैलरी है. किसकी? वर्कर की सैलरी है, पर मंथ की सैलरी, बराबर ना. एक मंथ की सैलरी वर्कर की कितनी है? 5253 है, बराबर. और उतने फॉर्म में कितने वर्कर्स है? टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स 586 वर्कर्स है. तो 586 वर्कर का अगर इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, सो हमें मंथली क्या मिलेगा? तो जितने वर्कर्स है, ओके, उन सबका जो भी सैलरी का अमाउंट है, मतलब 5253, उनका सब हमारा ग्रांड टोटल मिलेगा. ओके, सो ये हो गया हमारे फॉर्म ए का आंसर. सिमिलरली हम क्या फाइंड आउट करेंगे? फॉर्म बी में भी जो मंथली सैलरी है, ओके, पर वर्कर, तो कितने? 5253 है. और फॉर्म बी में कितने वर्कर्स है? 648 वर्कर्स है. सो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ग्रांड टोटल ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ मंथ. टोटल अमाउंट ऑफ मंथ फॉर सैलरी 648 वर्कर्स, बराबर ना. एक वर्कर का जो सैलरी अमाउंट है कितना है? 5253 है. देयरफॉर 648 वर्कर का कितना होगा? तो ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा. और वो जो हमने अभी फाइंड आउट किया वो दोनों का क्या है? पर मंथ का इनकम हमने फाइंड आउट किया. और हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था? विच फॉर्म ए और बी पेज लार्जर अमाउंट एज मंथली वेजेस. मतलब हमने दोनों का क्या फाइंड आउट कर लिया, बराबर ना. ये एक वर्कर का अमाउंट है पर मंथ, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल वर्कर्स जितने हैं, बराबर ना, उन लोगों का फाइनल हमें ग्रांड टोटल मिलेगा पर मंथ का, बराबर ना. ओके, सपोज सिंपली समझिए 10 वर्कर्स है, बराबर. 10 वर्कर्स है, एक वर्कर का 5000 रुपीज सैलरी है पर मंथ. ओके, सो 10 वर्कर्स का कितना होगा पर मंथ? ओके, बोलो कितना होगा? 50,000 होगा. ओके, बस यही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. फॉर्म ए के लिए और फॉर्म बी के लिए कितना होता है पर मंथ, बराबर. और दोनों का हम कंपेयर करेंगे, जिसका ज्यादा होगा वो फॉर्म क्या होगा? पेज लार्जर अमाउंट एज मंथली वेजेस. ओके, सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर कर देते हैं. सो आंसर में सबसे पहले नंबर 1 यहाँ पे टाइटल दे देते हैं. और उसमें सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? फॉर्म ए. फॉर फॉर्म कैपिटल ए का हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं? मंथली वेजेस, लार्जर अमाउंट एज मंथली वेजेस, मतलब मंथली वेजेस हम फाइंड आउट कर लेते हैं. उसके लिए हमारे पास क्या है? हियर एक्स बार इज इक्वल्स टू 5253 एंड सिग्मा नहीं, एंड है ना, स्मॉल एन इज इक्वल्स टू कितना है? 586. ओके, वी नो दैट x bar is equal to sigma xi upon n. So that implies sigma xi is equal to x bar, the value of x bar 5253 into n is equals to 586. So that equals to summation xi. That means we get monthly wages. Is equals to कितना होगा? इसका टोटल मेरे पास आंसर है 30,78,258.
30,78,258 रुपीज, बराबर। ये होगा नंबर 1, फर्स्ट आंसर हमारा। उसी तरह हम क्या फाइंड आउट करते हैं, फॉर्म बी के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। सो फॉर फॉर्म कैपिटल बी, ओके। So here x bar is equals to 5253 rupees and n is equals to 648. Of course we know that formula of x bar is equals to sigma xi upon n. So that implies summation xi is equals to 5253 into 648. So that implies monthly wages is equals to, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आंसर भी मेरे पास रेडी है, 34,03,944 34,03,944 rupees. This is your result number 2. Okay, so from result 1 and 2 it is clear that, or we can see that the firm B pays larger amount as monthly wages. Therefore from 1 and 2 it is clear that firm capital B pays larger amount as monthly wages than फॉर्म कैपिटल ए। दैट्स इट। क्या फाइंड आउट करना था फर्स्ट में, यही ना, एक बार देख लो। चलो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, विच फॉर्म कैपिटल ए और बी शोज ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेजेस। तो दोनों का हम सी फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे टाइटल देंगे नंबर 2 और उसमें टाइटल देंगे हम क्या, फॉर फॉर्म कैपिटल ए। चलो उसके लिए हमारे पास क्या है, तो एक तो एक्स बार है, बराबर ना। हियर एक्स बार इज इक्वल्स टू 5253 एंड सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी हैव 100, so therefore sigma is equals to 10. Therefore we know that the formula of CB of form capital A is equals to sigma upon x bar into 100. So that equals to 10 divided by 5253 into 100. So CV of capital A is equals to, I have the final answer, जो मेरे पास रेडी है 0.19 हमें फाइनल आंसर यहाँ पे मिलेगा। फर्स्ट आंसर इज 0.19, रिजल्ट नंबर 1। एंड फॉर्म बी के बारे में भी हम बाजू में ही फाइंड आउट कर लेते हैं, फॉर फॉर्म कैपिटल बी। चलो उसकी बात करते हैं। सो फॉर फॉर्म बी हियर एक्स बार इज इक्वल्स टू 5253 rupees and sigma square is equals to 121, therefore sigma is equals to 11 because 121 is a square of 11. Again we know that the formula CB of capital B is equals to sigma upon x bar into 100. Put the value, get the answer, we get 11 upon 5253 into 100. So therefore CB of capital B is equals to, I have the answer of this calculation, we get 0.20. So this is your answer, result number 2. So you can observe that from result 1 and 2 the CB of B is a larger or greater than CB of capital A. So our form B is a greater variability in individually wages. So therefore from 1 and 2 it is
clear that firm CV of firm B is greater than CV of firm capital A. Therefore, firm capital B is greater variability. Firm B shows greater variability in individually wages than firm कैपिटल ए। समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी सॉल्यूशन एक बार देख लो, सिंपल ही है बराबर ना। हमारे पास ऑलरेडी डेटा क्वेश्चन में दिए ही गए थे, सिर्फ हमने इसका यूज किया और यहाँ पे जस्ट पुट ही किया है। तो आज हमने 2 सम्स कंप्लीट कर दिए और जो हमने लास्ट अभी प्रीवियस सम जो किया उस पर डिपेंडिंग ये 2 सम्स है, एग्जांपल नंबर 13 एंड एग्जांपल नंबर 15। सो 13 क्या है, 2 plants A and B of a factory show following results about the number of workers and the wages paid to them, number of workers, average monthly wages, variation of distribution of wages। सेम एज प्रीवियस, जो हमारे प्रीवियस था ना क्वेश्चन, सेम वैसा का वैसा ही है बराबर ना। क्या फाइंड आउट करना है, इन विच प्लांट ए और बी, प्रीवियस क्वेश्चन में फॉर्म था, यहाँ पे प्लांट है, इज देयर ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअली वेजेस। मतलब जो सेकंड नंबर हमने फाइंड आउट किया था प्रीवियस एग्जांपल, मतलब 15.3 का थर्ड क्वेश्चन। ओके, जो हमने सेकंड रिजल्ट फाइंड आउट किया था वो यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, सो फॉर्म ए के लिए और प्लांट ए और प्लांट बी दोनों के लिए आपको सीवी फाइंड आउट करना है और किसका सीवी ग्रेटर है वो आपको ऑब्जर्व करना है, उसके बाद फाइनल आंसर लिखना है। एंड उसके बाद एग्जांपल नंबर 15 है, तो फॉलोइंग वैल्यूज आर कैलकुलेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ हाइट्स एंड वेट्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ सेक्शन ऑफ क्लास 11th, हाइट एंड वेट। ओके, मीन एंड वेरिएंस आपको दिया है क्वेश्चन में। कैन वी से दैट द वेट्स शो ग्रेटर वेरिएशन देन द हाइट्स। इसका मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, दोनों का सीवी फाइंड आउट करना है। ओके, सो ये आपको सिग्मा स्क्वायर दिया है, सिमिलर यहाँ पे आपको सिग्मा स्क्वायर दिया है, तो सिग्मा स्क्वायर पे आप सिग्मा फाइंड आउट करना है, मतलब इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, इसका भी आपको स्क्वायर रूट निकालना है। एक्स बार तो आपको क्वेश्चन में दिया ही है बराबर ना। तो सिग्मा फाइंड आउट करने के बाद आपको क्या करना है, सीवी ऑफ हाइट एंड आउट करना है। सो सीवी ऑफ हाइट के लिए एक्स बार है 162.6 एंड उसका सिग्मा आपको, इसका आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको फाइंड आउट करना हो जाएगा और मिल जाएगा। सिमिलरली फॉर वेट, सीवी ऑफ वेट, ये इसका एक्स बार है और ये सिग्मा स्क्वायर है। Okay, using sigma square you have to find your sigma. Finally, put in a formula, put the values and then calculate it and get the answer. And you can observe, आपको क्या ऑब्जर्व करना है, weights shows greater variation than heights, मतलब weights का जो आपका CV होगा ना, ओके, जो आपका CV ऑफ weight होगा उसका आपको ऑब्जर्व करना है कि CV ऑफ हाइट से ज्यादा है या नहीं। अगर ज्यादा है तो आपको लिखना है कि यस द weight shows greater variation than heights, और अगर लेजर होगा तो यहाँ पे नो लिखना है सिंपली बराबर ना। therefore we can say that weights doesn't show greater variation than the heights, क्योंकि अगर लेजर नंबर आएगा तो डजन, और अगर ग्रेटर नंबर आएगा तो ये जो यहाँ पे सिर्फ यस करके आपको फाइनल आंसर लिख देना है। ओके, समझ में आ गया दोनों क्वेश्चन में। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं होमवर्क में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये होमवर्क के सम्स हैं, एक बार लिख लो या देख लो। आज यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारे रिमेनिंग सम्स है वो हम कंप्लीट करेंगे। ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट जाए, पर आई थिंक नहीं होंगे बराबर ना। अभी 2 लेक्चर्स हमें और लगेंगे बराबर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।